अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी के साथ आए ना, सुपर हेल्दी है रेसिपी। ये 3 सुपर फूड को हमने एक साथ मिला के इतना जबरदस्त बनाया है ना गाइस कि अगर आप इसको अपने खाने पीने में ऐड कर लेंगे तो आपकी डेली डेफिशिएंसी जो है आजकल जो इतना कॉमन हो गई है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, हमने जो ये लिया है ना सेसेमी सीड्स, एडिबल गम और फॉक्स नट्स, यानी ये गोंद है हमारे पास, मखाने और तिल जो है, ये तीनों सुपर फूड और तीनों को मिला के हम एक जबरदस्त सा पाउडर बनाएंगे जिससे आप अपने ओट्स में, स्मूदीज में या फिर अपने दही में ऐड करके खा सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे ही पानी से भी खा सकते हैं 1 टेबल स्पून लेके। ये क्यों आप खाएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इन तीनों चीज में क्या क्या पाया जाता है। जो सेसमी सीड होती है गाइस, वो रिच इन कैल्शियम होती है, रिच इन B6 होती है, और इसमें गाइस विटामिन ई होता है और मैग्नीशियम, जिंक, मतलब बहुत सारी चीजों से लोडेड है आपका ये विटामिन ई। गुड फैट होता है इसमें। और जो गम होता है गाइस, ये आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है, PCOD के लिए बहुत अच्छा है। और फॉक्सनट गाइस रिच इन प्रोटीन, रिच इन फाइबर और मैग्नीशियम, जिंक, ये सब इसमें भरपूर पाया जाता है। कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छा है। तो जो कोई भी ये देख रहा है प्लीज अपने रूटीन में से ऐड करे और उसका हेल्थ बेनिफिट्स आपको 1 महीने के अंदर अंदर नजर आएगा। आपकी सारी जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है सब कुछ दूर हो जाएगी। तो हम सिंपली इसे क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कढ़ाई में ऐड कर देते हैं ये मखानों को पहले गैस हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि हम घी कम से कम डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा घी तो हमें डालना पड़ेगा, वो उसके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे घी कम जाए, पहले से डालेंगे तो बहुत सारा घी डालना पड़ेगा। पहले ये थोड़ा थोड़ा हम स्लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे, थोड़ा क्रंची हो जाए, फिर हम इसमें घी डालेंगे। तो जो घी गम है और मतलब जो गोंद है और लावा है उसको हमको थोड़ा घी में रोस्ट करना पड़ेगा, और सेसमी सीड को हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे। तो इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करिएगा, बिल्कुल भी जल्दी में मत पड़िएगा। चाहे मखाना हो, चाहे सेसमी सीड हो या फिर गम, सब स्लो फ्लेम पे ही होगा। यही आपका एक टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई इसमें मेहनत नहीं है, बस इसे रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, फिर इसमें मिलाते हैं। इसमें क्लैरिफाइड बटर का यूज करिएगा, कोई और बटर, नॉर्मल बटर या घी कुछ भी नहीं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक घी है ना तो प्लीज उसी का यूज करिएगा। जो बाजार वाले घी होते हैं वो बिल्कुल फेक होते हैं। अगर तो आपके यहाँ डेयरी वाला मिल्क आता है तो आप कोशिश किया करिए कि थोड़ा सा घी निकल आए, क्योंकि कुछ चीजों में आपको बहुत जरूरी होता है घी, और मतलब असली घी या क्लैरिफाइड बटर जल्दी मिलता नहीं है, तो आपको इसके लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। यदि क्रंच साउंड आ रहा है ना, पहले पफी सा रहता लावा, क्रंच नहीं रहता। अगर आपको कोई शुभा लगे तो एक लावे को हल्का सा हाथ से प्रेस करिए, वो चूर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। सेकंड चीज है गाइस वो हम ऐड कर रहे हैं, ये है सेसमी सीड। इसको रोस्ट कोई भी जो सीड होती है ना, चाहे आप फ्लैक्स सीड यूज कर रहे हैं या सेसमी सीड को यूज कर रहे हैं, या तो आप उसे रोस्ट करके खा सकते हैं या फिर इसे ओवरनाइट सोक करके खा सकते हैं, क्योंकि जो इसके मिनरल्स होते हैं ना वो तभी एक्टिव होते हैं। अदरवाइज ये रोस्ट हो और ये मतलब सोक किया हुआ हो, ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं खाते इसे। तो हम इसे रोस्ट, क्योंकि हमको पाउडर बनाना है तो हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करके फिर हम इसको ऐड करेंगे उसी मखाने में। और फाइनली हमको गम को जो है ना, जो गोंद है उसे घी में फ्राई करना होता है, तो उसे थोड़े छोटे छोटे बैच में करना होगा, इसलिए हम सबसे लास्ट में गोंद को कर रहे हैं। इसे हम अच्छा से रोस्ट करेंगे, जैसे चटकने लगेगी ना तो ये रेडी हो जाएगी। तो इसे रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और गैस हमने आपको बताया था ना कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो विटामिन ई होता है ना गैस, वो आर्टरीज में जमे हुए फैट को निकालने में मदद करता है। और प्लस जो जिंक और मैग्नीशियम और ये सब कुछ जो है ना, ये आपका अगर खून की कमी है आपको तो वो भी आपकी दूर होती है सेसमी सीड से। और कैल्शियम में तो बहुत रिच होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो फॉक्स सीड्स है, गोंद है और ये तीनों बेसिकली पता है गाइस, हम ये अपने अब्बू के लिए बना रहे हैं। उनको थोड़ा सा बोन की प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियां काफी कमजोर हो गई, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनका डायग्नोस हुआ कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। तो वो सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि घर का भी कुछ मतलब देसी, हमारे पास अल्लाह पाक ने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है ना, उसका इस्तेमाल करें। तो इसलिए हमने बहुत रिसर्च करके ढूंढ के ये रेसिपी निकाली है, और इसलिए हम ये बना रहे हैं ताकि जिस किसी के भी घर में कोई भी किसी को भी इस तरह की तकलीफ हो तो वो प्लीज इसको बना के अपने खाने में ऐड करें। आपकी हमारा सेसमी सीड जो है अच्छा सा भून गया, इसको बहुत एहतियात से भुनिएगा, थोड़े में ही ये जल सकता है, इसलिए बिल्कुल भी फ्लेम जो है ना हाई नहीं करिएगा, स्लो फ्लेम पे आराम से थोड़ा भुनिएगा। ये भूनना ही तो है बस, अदरवाइज इसको मिक्सी में ग्राइंड करना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा भून गया है, थोड़ा थोड़ा आपको चटकने की आवाज आएगी तो समझ जाइएगा तैयार है। बस हम इसे बंद करते हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। फिर जो गोंद है ना, इसको फ्राई करने के लिए हमें जो है घी की जरूरत पड़ेगी, बिना घी के पफ नहीं होगा। तो जैसे हमने घी डाला थोड़ा थोड़ा, और इसे छोटे छोटे बैचेज में फ्राई करेंगे, एक साथ ज्यादा नहीं डालेगा वरना ये पफ नहीं होगा। तो इसे हम डालते हैं और इसे हिलाना शुरू कर देंगे। अब देखेंगे देखते देखते ये फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। एक चीज है जिसको आप थोड़ा टाइम लेगा, आपको छोटे छोटे बैच में फ्राई करिएगा, उसे पफ होने दीजिएगा और फिर निकालते जाइएगा। फूल रहा है ना, सब जब फूल जाएगा एक साथ सारा तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसमें आपको घी डालनी पड़ेगी, कम घी में ये नहीं हो पाएगा। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
तो गाइस ये देखिए सारा ये पफ हो गया है, फूल के सब बड़े बड़े हो गए ना, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, फिर दूसरे बैच को फ्राई करते हैं। पहला बैच गाइस हमारा फ्राई हो गया, अब ये दूसरा बैच फ्राई कर रहे हैं। इसी गोंद को फ्राई करने में आपको 2 से 3 बैच में करना होगा। एक बार ये फ्राई हो जाए बस, फिर हम फिर पाउडर बनाते हुए आपको दिखाते हैं। वही लो फ्लेम पे हिलाते रहिएगा। जब ये पफ हो जाए तो बस हो गया। हमारा सेकेंड बैच फ्राई हो रहा है। एक बार ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाता है ना, हाई फ्लेम के चक्कर में बिल्कुल नहीं फटिएगा गाइस, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लो फ्लेम पे ही हम इसे हिलाते रहेंगे। एक बार कढ़ाई गर्म होगी तो ये आपका जो है पफ होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस अपने खाने में ऐड करिए, बहुत ही अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है हमारे घरों में। पुराने लोग इसे बहुत इस्तेमाल करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कुछ लोगों का इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप अपना सर्च करके फिर इसे खाना शुरू करिए। तो गाइस ये मेरा लास्ट बैच जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको आप एक उठा के देखिएगा ना, जैसे अगर हाथ से ये दब जाए पफ हो गया, ये देखिए ऐसे चूर हो जाएगा। अभी तो ये गर्म है ना, ऐसे बिल्कुल से वो चूर हो जाएगा, इसका मतलब पूरा पफ हो चुका है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम सब लोग ठंडा करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं। तीनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद हमने एक ही बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे अच्छा से ठंडा होने देते हैं, फिर हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके आप इसे एक एयरटाइट डब्बे में रखिएगा, और हो सके तो एक जो मेजरिंग स्पून वाला होता है ना, वो स्पून इसमें डाल दीजिएगा। हर चम्मच मत डालिएगा, नहीं तो इसमें हवा लग जाएगी। हमने इसे जार में ट्रांसफर कर लिया है, और इसे जो पीसने के लिए आप पल्स मोड पे करिएगा, यानी कि इसे फौरन स्टार्ट करके फिर बंद कर दीजिएगा। बहुत देर तक नहीं चलाइएगा, हीट नहीं होना चाहिए। आपका मिक्सी भी हीट नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है वो भी हीट नहीं होना चाहिए, इससे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो आप बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा चलाइए एक बार, और फिर बंद कर दीजिए। ऐसे करके हम सारा पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये हमारा सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस और इतना सौंधी खुशबू आ रही है। इसमें किसी भी चीज़ में आप ऐड करेंगे उसका टेस्ट बढ़ा ही देगा ये आपका पाउडर जो है। तो ये आपका सुपर फूड का सुपर पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आपके पास है, जाएं बनाएं और खुद को मजबूत बनाएं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।